ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट करता है। कभी आपके पास कुछ इस तरह के पेजेस हों, कभी आपके पास कुछ इस तरह के पेजेस हों जिसमें आप अपने इमेज को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं। जैसे हम एक काम करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ये एक इमेज यहां पे हम प्लेस कर देते हैं। इसकी एक सेम कॉपी बना लेते हैं, फ्लिप करवा लेते हैं कंट्रोल के साथ। इस इमेज के ऊपर अगर यहां पे आप सिंपल सर्कल बना के मैं इसके अंदर फिल कर दूं, ठीक है, कलर से रेड ले लेते हैं। ये आपके पास एक शेप है। इस शेप को अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहो तो ट्रांसपेरेंसी टूल यूज किया जा सकता है। इस टूल का नाम ट्रांसपेरेंसी टूल है। अच्छा, इस टूल पे जैसे क्लिक करते हैं ना स्टूडेंट्स, आपके पास ट्रांसपेरेंसी के डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज नो ट्रांसपेरेंट, कुछ नहीं करेगा। दूसरे पे अगर आप क्लिक करोगे ना, जिसका नाम है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। एक जैसे में आप देख रहे हो कि आपका टोटल जो इमेज जो कि बिलो लेयर पे पड़ा हुआ है वो आपको दिखाई देना शुरू हो गया। दिखाई क्यों देना शुरू हो गया? क्योंकि आपका ये शेप जो है 50% ट्रांसपेरेंट है। इसको आप ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा भी कर सकते हो। मतलब क्या? इसके बिलो लेयर विजिबल ज्यादा हो जाएगी। बाद औक़ात आप को जरूरत पड़ती है कि आप इस तरह का कोई कंटेंट बनाते हो जिसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है और ट्रांसपेरेंसी को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। अभी अगर आप गौर करो तो इस पे एक सर्कल लगा हुआ है जिसको मैंने काफी हद तक ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी टूल से इसको ज्यादा या कम किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी की जो लिमिट है वो यहां से कंट्रोल होती है। अगर आप इसको जीरो की तरफ ले जाओगे तो आपका ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कलर्स के साथ आपको दिखाई देगी। ट्रांसपेरेंसी यहां से आप कंट्रोल करते हो। 26% है, ज्यादा करनी हो ज्यादा कर लो, कम करनी है कम कर लो। और एक और इसमें मजीद अच्छी चीज ये है कि इसको टेम्पलेट्स बने पड़े हैं। इन टेम्पलेट्स के थ्रू भी कर सकते हो। इसका मतलब होगा नो ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब होगा फुल ट्रांसपेरेंसी। ये नीचे ये जी आपको जो शेड दिख रहा है ये फुल ट्रांसपेरेंसी के लिए है। ये देखो सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। लेकिन अगर आप 50% करना चाहो इस पे आ जाओ, और अगर 100% करना चाहो इधर आ जाओ। इसका मतलब है ये नो ट्रांसपेरेंसी है। नो ट्रांसपेरेंसी को आप यहां से भी ऑन कर सकते हो। ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये नो ट्रांसपेरेंसी के लिए है। और ये परसेंटेज ट्रांसपेरेंसी जितनी आप एक्टिव करना चाहो आप यहां से कर दो। और दूसरी चीज, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी में पूरे शेप के ऊपर ट्रांसपेरेंसी आपकी एक्टिव हुई। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे कुछ हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के इफेक्ट्स लगा के दिखा देता हूँ। ये मैं कुछ बॉक्सेस बना लेता हूँ, इसके ऊपर कलर वलर दे देते हैं इसमें। इसको मैं नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं हाफ ट्रांसपेरेंट करने लगा हूँ, 50%। यहां से कर लेना। इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करके जो नीचे वाला है इसको मैं मीडियम कर लेते हैं। वैसे 50% वो है, इसको मजीद आप यहां से क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी का रेट आप बढ़ा भी सकते हो। और अगर आप लास्ट वाले के ऊपर गौर करो तो ये आपने सेलेक्ट करके इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के इफेक्ट मजीद आप यूनिफॉर्म की ऑप्शन ऑन करके इसको मजीद आप मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जा सकते हो। अब यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स हैं, एक 50% ट्रांसपेरेंट है, एक 75 है, एक तकरीबन 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरह आप अपनी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये आप सिंपल वेज दैट कि ट्रांसपेरेंसी टूल है और ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। अच्छा, बाद औक़ात होता ये है कि आपके ऑब्जेक्ट की आउटलाइन भी होती है।
ऑब्जेक्ट की आउटलाइन भी होती है। आउटलाइन बना देते हैं इसकी, ब्लैक कलर की आउटलाइन ले लेते हैं, सिलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को इसकी आउटलाइन में बना देता हूं। ये लें जी। अब आप इस फ्रेम पे आउटलाइन भी देख रहे हो, ये लो। आउटलाइन भी ट्रांसपेरेंट होती हैं। एक पे आउटलाइन प्लस ट्रांसपेरेंट है, एक पे मैं फिल को ट्रांसपेरेंट करूंगा, एक पे मैं स्ट्रोक को ट्रांसपेरेंट करूंगा। ये जैसे आपने यहां पे क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल, ऑप्शन नंबर 2 इज फिल, फिल ट्रांसपेरेंट होगी। ऑप्शन नंबर 3 में आपका यहां पे तीनों डिफरेंट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आउटलाइन आपकी ट्रांसपेरेंट होगी, फिल नहीं होगी। ये 3 ऑप्शंस आपके पास होती हैं स्टूडेंट्स। एक में आपका बोथ आर ट्रांसपेरेंट, फिल एज वेल एज स्ट्रोक। एक में फिल ट्रांसपेरेंट है, स्ट्रोक ट्रांसपेरेंट नहीं है। लास्ट वाली में आपका फिल नो ट्रांसपेरेंट है और स्ट्रोक ट्रांसपेरेंट है। तो ये डिफरेंट आपको स्क्रीन के ऊपर जो डिजाइन दिख रहे हैं, इसमें 3 डिफरेंट वेरिएशन आपके सामने आ रही हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन के थ्रू इस चीज को मेक श्योर किया गया है कि एक में बोथ को ट्रांसपेरेंट किया गया है, एक में आउटलाइन को ट्रांसपेरेंसी से ऑफ कर दिया, उसको देखना है मुझे, विजुअली देखना है। एक में मैंने फिल को ट्रांसपेरेंट नहीं किया, एक में मैंने स्ट्रोक को ट्रांसपेरेंट नहीं किया, एक में बोथ को ट्रांसपेरेंट किया। अब अगर आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे देखो, इसमें फिल और स्ट्रोक दोनों ट्रांसपेरेंट है। इसमें अगर गौर करो, आपका आउटलाइन ट्रांसपेरेंट नहीं है, फिल ट्रांसपेरेंट है। इसमें अगर आप गौर करो, फिल आपका ट्रांसपेरेंट है, सॉरी आपका स्ट्रोक ट्रांसपेरेंट है, फिल ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसका मतलब 3 डिफरेंट वेरिएशन हो सकती हैं जो आप यहां से ऑन ऑफ करते हो। ये पहला वाला वर्जन जो है ट्रांसपेरेंसी का, जिसमें ये बटन से ट्रांसपेरेंसी दोनों के लिए एक्टिव की गई है। इस वाले से आपकी फिल को ट्रांसपेरेंट किया जाता है, थर्ड वाली से आप अपनी आउटलाइन को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप इनमें से किस ऑप्शन के साथ क्या करना चाह रहे हो। ठीक है जी। जहां तक ट्रांसपेरेंसी की अदर प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी देख लेते हैं। इन तीनों ऑब्जेक्ट को हम पिक करके यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं साइड के ऊपर। ये ट्रांसपेरेंसी की तीनों ऑप्शंस मैंने आपको डिस्कस किए हैं, और इनका स्क्रीनशॉट आपको इस वक्त ये बता रहा है कि एक में बोथ ट्रांसपेरेंट है, एक में स्ट्रोक ट्रांसपेरेंट है, एक में आपका जो फिल ट्रांसपेरेंट है। अब एक काम करते हैं, यहां पे हम मॉडल टाइटल दे देते हैं सेंटर में। सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, मॉडल टाइटल दे देते हैं। तो पेज है, उसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट को कुछ इस फॉन्ट में शो करते हो। फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, जो अच्छा सा लगा लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, साइज बिग कर देते हैं, और ये मॉडल को मैं इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, टेक्स्ट को मैं बिलो ले जाता हूँ, टेक्स्ट को मैं बिलो ले जाता हूँ। ऑर्डर में जाके आपको पता है, आप अपने या आप ऑब्जेक्ट पैनल में जाके लेयर के थ्रू इसको डाउन कर दो। इसका कलर मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल रहे। अब अगर मैं इस इमेज को ट्रांसपेरेंट करना चाहूँ तो कैसे होगा? मिसाल के तौर पे ये एक बुक का या कवर पेज का टाइटल है, और यहाँ पे आप अपने इमेज को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो। ले जी, और एक और काम करते हैं, इसकी बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। इस पेज की बैकग्राउंड में डबल क्लिक करता हूँ और बैकग्राउंड में कलर मैं ग्रीन फिल कर देता हूँ। अब अगर आप इमेज को ट्रांसपेरेंट करना चाहो तो कैसे करेंगे? इमेज को पहले सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो जी, इमेज को मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, इमेज इस वक्त सिलेक्टेड है, या मैं आपको साइड पे करके दिखा देता हूँ।
इमेज दरमियान में है, ऊपर टाइटल है, नीचे कलर है उसका बेस कलर ग्रीन। अगर आप अपने इमेज को ट्रांसपेरेंट करना चाहो तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल है। अगर फुल ट्रांसपेरेंट करना चाहो, इक्वल करना चाहो, यूनिफॉर्म करना चाहो तो बटन नंबर 2, ये ट्रांसपेरेंट कर दिया इसमें। तो ट्रांसपेरेंसी अगर जैसे जैसे आप बढ़ाते हो तो लाजमी बात है ग्रीन कलर प्रोमिनेंट हो जाएगा, और अगर आप ट्रांसपेरेंसी को कम करते हो तो मॉडल प्रोमिनेंट हो जाएगी, कलर बैकग्राउंड में दिखता रहेगा। अगर मैं आपको ये कहूं मुझे यूनिफॉर्म नहीं करना, मुझे यूनिफॉर्म नहीं करना, मुझे एक सेगमेंट के ऊपर इसको ट्रांसपेरेंट करना है, एक पार्ट ऑफ दी पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करना है, अब वो कैसे होता है? उसमें ऑप्शन नंबर 3 होती है। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, अब नन कर दो, ट्रांसपेरेंसी इज ओवर। अब आपकी थर्ड ऑप्शन की तरफ चलता हूं, ये होती फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी पे जैसे आप क्लिक करो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो, आपका ऑब्जेक्ट का जो बिलो लेयर है वो विजिबल हो गई है, ग्रीन जिसे हमने किया हुआ है। और इस ऑब्जेक्ट के जो राइट साइड पे अगर आप जाओ, जहां पे व्हाइट आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये आपका नो ट्रांसपेरेंट है। ये ब्लैक जहां नजर आ रहा है ये ट्रांसपेरेंट है। और अगर आप इसको बिलो करना चाहो, इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहो, यहां से कर लेना, ये लीजिए इसको इधर रख लेते हैं और व्हाइट को मैं ऊपर ले जाता हूं। अगर आप अब गौर करो तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिलो से ट्रांसपेरेंट है, टॉप ऑफ दी जो मॉडल का हेड की तरफ वो ट्रांसपेरेंसी वहां पे आपकी नहीं है। तो आप इस ट्रांसपेरेंसी को इस हैंडल के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, बाद बात होता ये है कि आप कुछ इमेजेस बिलो द लेयर आप शो करना चाह रहे हो, अब वो कैसे होगा? मैं बजाय इस बॉक्स के अब मैं इसके ऊपर एक इमेज भी रख देता हूँ। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट पैनल सामने लाते हैं, ऑब्जेक्ट पैनल को सामने ले आते हैं और मैं अब आपको एक छोटा सा ट्रिक करके दिखाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखो, ऑब्जेक्ट पैनल में एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इमेज इसके बिलो लेके आता हूँ। कोई मूवी पोस्टर बनाना हो, कोई इस तरह का एक्शन करना हो, आपका मेन फेस ऊपर नजर आ रहा है और साइड के ऊपर या बिलो के ऊपर ट्रांसपेरेंसी की वजह से उसका बिलो लेयर भी आपको दिख रही हो, तो ये करने के लिए एक आसान सी ट्रिक ये हो सकती है। ये आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर मौजूद ये आपका एक इमेज है। इस इमेज को मैं बिलो लेयर पे ले आता हूं, सबसे नीचे। स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप गौर करो, ये जो बिलो जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो भी आपको दिख रहा है। रीजन इज दैट ट्रांसपेरेंसी की वजह से। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूं और ट्रांसपेरेंसी को ऑफ कर दूं, पहले मैं ऑफ करके दिखाता हूं फिर आपको ऑन करके दिखाता हूं। ये ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करके ये नन कर देता हूं। अभी अगर आप गौर करो, आपका पूरे का पूरा जो इमेज है वो फुल फ्लैज आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी नीचे वाला ऑब्जेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी विजिबिलिटी नन है, लेकिन जब आप इस फोटो को, इस पोस्टर को अगर आप क्लिक करते हो और ट्रांसपेरेंसी के टूल को एक्टिव करते हो, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप फुल ट्रांसपेरेंट देखना चाह रहे हो। जैसे ये दिख रहा है आपको, इमेज के बिलो भी आपकी लेयर की विजिबिलिटी आपको दिख रही है, यूनिफॉर्मली दिख रही है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी दिख रही है। लेकिन बाद वक्त आपको यूनिफॉर्म नहीं देखनी होती, आपको फाउंटेन देखनी होती है। फाउंटेन में स्टूडेंट्स ये नन कर दो, फाउंटेन की थर्ड वाली ऑप्शन है। थर्ड वाली ऑप्शन को जैसे क्लिक करेंगे, यहां से आप फाउंटेन की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो ये आप देख रहे हो, नीचे वाला ऑब्जेक्ट विजिबल हो गया और ये सरफेस के ऊपर आपकी मॉडल की प्रेजेंस नजर आ रही है। लेकिन इसको जैसे आप नीचे लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको मॉडल की प्रेजेंस हाफ ऑफ द फ्रेम में प्योर नजर आ रही है और रिमेनिंग जो बॉटम है उस पर प्रेजेंस उसकी कम नजर आ रही है। ये जो ब्लैक स्पॉट होता है ना, ये शो करता है आपकी ट्रांसपेरेंसी इज फुल ऑन, और व्हाइट का मतलब है नो ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब आप ब्लैक के ऊपर अगर आप क्लिक करो, यहां से ट्रांसपेरेंसी को 100% से कम करके आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर आपने बॉटम हाफ को नहीं ट्रांसपेरेंट करना है,
टॉप हाफ को करना है तो टॉप हाफ पे क्लिक कर दो। टॉप हाफ पे क्लिक करके ये देखो ट्रांसपेरेंसी 0। जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज करोगे, अब आप अगर गौर करो, मॉडल जो अपर हाफ है फोटो का वो ट्रांसपेरेंट अब ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर हाफ। तो बाज़ औक़ात आपको ऑब्जेक्ट की और जो करंट फ्रेम में होता है इसके बिलो लेयर को भी ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें अगर आप देखो तो टॉप और बॉटम को आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके यहाँ पे दिखाया जा सकता है। अब आपके दो लेयर्स हैं, अबव लेयर ट्रांसपेरेंट है, अब टॉप पार्ट ऑफ द फ्रेम ट्रांसपेरेंट है, बॉटम हाफ को ट्रांसपेरेंसी मैंने ऑफ कर दी है। दोबारा से देखिएगा, जब आप क्लिक करते हो इस ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है बिलो वाला, वो टॉप हाफ का दिख रहा है, नीचे हाफ का प्रेजेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाइट जो है ये ट्रांसपेरेंसी नन को शो करती है, जबकि ब्लैक आपकी फुल ट्रांसपेरेंसी को शो करती है, जो कि यहां से और इंक्रीज की जा सकती है 100%। अब आपके बिलो ऑब्जेक्ट उतना प्रोमिनेंट होता जा रहा है, जो भी आपका फ्रेम में पड़ा हुआ है इमेज वो आपको दिखाई देना शुरू कर देगा। तो आमतौर पे आपने पोस्टर्स में देखा होगा कि मॉडल जो हीरो है वो फ्रंट पे खड़ा है और उसके जो बिलो आपका या टॉप हाफ या बॉटम हाफ को ट्रांसपेरेंट करके दो इमेजेस को आपस में मर्ज करके दिखाया जा रहा है। हालांकि दो अलग अलग फोटोज पड़े हुए हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के थ्रू उसको शो किया जा रहा है कि रिमेनिंग हाफ वहां पे आपको दिखाई दे दे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप इस्तेमाल करके, अगर मैं आपको कहूँ इस फोटो के नीचे दो फोटोज और लगा देते हैं और दो मॉडल्स को और लगा देते हैं और उसको मैं ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसको नन कर दिया मैंने, ये मॉडल है, ठीक है। अब मैं दो मॉडल्स की पिक्चर्स और लेके आता हूँ, एक को एक हाफ में रख देते हैं, एक को दूसरे हाफ में रख देते हैं और देखते हैं ट्रांसपेरेंसी के थ्रू इसको कैसे कंट्रोल करके एक ही वक्त में तीन फोटोज दिखाई देंगी जो डिफरेंट पड़ी हुई हैं आपके लेयर्स पे। मिसाल के तौर पे ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स यहाँ पे लोड की। एक तो ऑलरेडी थी, दो मैंने और ले आया। एक मैंने एक हाफ में, दूसरी मैंने दूसरे हाफ में लोड कर दी। ये इमेजेस आपके पड़े हुए हैं, एक इधर रख देता हूं, एक इधर रख देता हूं और इनको इसकी बिलो लेयर पे रख देता हूं, मतलब सबसे नीचे वाली लेयर पे रख देता हूं। अब उसके लिए आपको लाजमी तो ऑब्जेक्ट पैनल में जाना पड़ेगा, इन दोनों को आपने एक्टिव किया और इसको इस मॉडल के नीचे रख देते हैं। ये नहीं जी। अब जैसे ही आप इसको लेके आए, अब आपने इस फोटो में उन दोनों को भी दिखाना है। अब वो कैसे होगा कि एक ही वक्त में एक फ्रेम की विड्थ जो कवर कर रही है अबव लेयर को, नीचे वाली लेयर तो नहीं दिखेगी। नीचे वाली लेयर को देखने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी टूल का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो मैं करने लगा हूं। ये आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक किया, अब आपने फाउंटेन फिल को, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी को इस्तेमाल कर लो। ये फाउंटेन है। फाउंटेन पे जैसे आपने क्लिक किया, अगर आप गौर करो दोनों साइड्स के ऊपर मॉडल्स की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है। बिलो लेयर के ऊपर दोनों मॉडल्स की प्लेसमेंट, आप किसको कितना आपने स्पेस देनी है, कितना ट्रांसपेरेंट करना है, इसको लिए एक काम करते हैं, इसको मैं इस तरफ मूव कर लेता हूं ऐसे, ठीक है। अब आपने दोनों, अच्छा इसमें से कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा? लेफ्ट वाला नहीं दिख रहा, राइट वाला दिख रहा है। राइट वाला आप देखो मॉडल बिलो नजर आ रही है, लेफ्ट वाले में कुछ नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है कि उस सेगमेंट को आपने ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑफ रखा हुआ है। व्हाइट मतलब नो ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहां से ट्रांसपेरेंसी हैंडल से इसको विजिबल कर लो ऐसे। अब आपके दोनों साइड जरूर दिख रही हैं, जो फ्रंट फ्रेम था वो हाइड हो गया, बल्कि इस वक्त आपको चार फोटोज एक ही वक्त में दिख रहे हैं। एक वो, एक ये, एक वो एक्चुअल जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लगाई है और उसके नीचे भी एक फ्रेम पड़ा हुआ है। इसका मतलब चार फोटोज को एक ही गो में फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी के थ्रू कमाल तरीके से आप उसको शो कर पाओगे, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूं कि सेंटर पार्ट को मुझे फुल फ्लैश देखना है, मॉडल के फेस को फुल फ्लैश देखना है, तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। यहां पे आ जाओ और यहां पे आके आप डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे अगेन आपके पास हैंडल आ जाएगा, जिसको आप यहां से कंट्रोल करके
इस तरह भी दिखा सकते हो। अब अगर आप चेक करो, आपकी एक ही वक्त में 3 फोटोज मेनली आपको नजर आ गई। एक सेंटर मॉडल आपको, एक लेफ्ट साइड। हाँ, वो इतनी क्लियर अगर व्यू नहीं है, उसको अगर आपने अच्छे तरीके से दिखाना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी और लो कर दो, मतलब इस फोटो की ट्रांसपेरेंसी लो कर दो। कर देते हैं इसको, आपने जस्ट क्लिक करना है फोटो को। मेन फोटो तो सेंटर वाली है ये मॉडल, ठीक है। इस पर ट्रांसपेरेंसी भी जब क्लिक करते हो सेंटर में, इस वजह से आपको प्रोमिनेंट है फोटो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 0 है। इधर अगर आप क्लिक करो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपकी 60s में है, 70s में है। इसको मैं मजीद कर देता हूँ, ये देखो। अगर अब आप चेक करो तो आपकी मॉडल इधर वाली और इधर वाली मॉडल भी, दोनों आपके इमेज का वो पार्ट जो सेंटर में था, एक्चुअली फोटो ये है। मैं जरा साइड पे कर दूं, ये फोटो है। इतना काम तो नहीं किया हमने। ये देखो, एक्चुअली स्टूडेंट्स फोटो ये है। इसके दोनों साइड्स को आपने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, ये वाला और ये वाला। कैसे किया? ट्रांसपेरेंसी टूल्स। ये देखो, जहां जहां ब्लैक स्पॉट है वो ट्रांसपेरेंट है, जहां व्हाइट स्पॉट है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको आगे पीछे करके आप मजीद इसको क्लियर कर सकते हो व्यू को। ये देख रहे हो ये। और अगर मैं आपको कहूँ मॉडल के फेस को थोड़ा सा प्रोमिनेंट रखो, ये दिखे, बाकी चाहे ड्रेस ना दिखे। अब ये देखो, यहाँ पे लगा देता हूँ डबल क्लिक करके, ये लो। और यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ 0। अब आपके 2 सेगमेंट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं और 2 सेगमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं है। जहां ब्लैक है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जहां सॉरी, जहां ब्लैक है वो ट्रांसपेरेंट है, जहां व्हाइट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपका मॉडल का वो पार्ट फोटो का वो क्लियर नजर आ रहा है, लेफ्ट और राइट ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है। और जब आप इसको अपने इस फोटो पे प्लेस करोगे ऑर्डर में, चूंकि ऊपर है ये, तो कुछ रिजल्ट्स इस तरह के मिलेंगे। साइड पे इसलिए करके दिखाया कि आप देख लो कि ये जी इस तरह दिखेगा आपको। अब आप अगर गौर करो, आपके इस वक्त 3 डिफरेंट फोटोज को फ्रेम में दिखाया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। और इसको हैंडल्स के थ्रू आपने ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू 100 का मतलब फुल ट्रांसपेरेंट, 0 का मतलब नो ट्रांसपेरेंट। मतलब क्या, जिस इमेज पे आप ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करोगे उसके बिलो लेयर्स विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी। सीधी सी बात है। उम्मीद है आपको अपने करंट फ्रेम में कोई इस तरह का मूवी पोस्टर बनता है जिसमें 2-3 इमेजेस को आपने ट्रांसपेरेंट के थ्रू विजिबल करना है एक ही फ्रेम में। एक ही आपके पास जो टोटल स्पेस है उसमें 3 फोटोज को अगर आपने दिखाना हो तो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके दिखाया जा सकता है। और अगर आप देखें तो 3 फोटोज को आपने किस तरह ट्रांसपेरेंसी टूल के थ्रू कंट्रोल किया। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ इस टूल के बारे में, जो कि इस फ्रेम पे अप्लाई किया गया और ये किस तरह किया गया और आपको किस तरह ये शो कर रहा है। और अगर आप ये चाह रहे हो कि सेंटर पार्ट जो उससे भी पीछे एक इमेज है वो भी दिखाई दे, तो इसका एक ही तरीका है कि आप एक हैंडल को मजीद आप ट्रांसपेरेंसी टूल के थ्रू यहाँ पे जाके इस पॉइंट को या इस पॉइंट को या दोनों पॉइंट्स को आप 100 की तरफ ले जाओ। अब आप देखो, जो एक्चुअल फोटो है वो नहीं दिखाई दे रहा। अगर दिखाई दे रहा है बड़ा लाइट सा, तो देख रहे हो ये स्काइज में बिल्कुल लाइट सा। लेकिन अब आपके एक्चुअली 4 फोटोज हैं स्टूडेंट्स, 4 फोटोज हैं जिनके ऊपर आपने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ये काम करके दिखाया। 4 फोटोज, एक इधर, हालांकि तीनों फोटो फ्रंट के बैक पे पड़े हुए, मतलब नीचे वाली लेयर पे पड़े हुए। ट्रांसपेरेंसी जिस पे भी लगाओगे उस हिसाब से उसको एक्टिव कर देगा। सबसे पहले सिलेक्ट करना, फिर ट्रांसपेरेंसी भी जाना, फिर ट्रांसपेरेंसी अगर आपको नन करनी है नन कर देना, लाइक दिस। ये जी वो इमेज था जिसके ऊपर आपने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू रिमेनिंग इमेजेस को शो किया। उम्मीद है आपको ट्रांसपेरेंसी की समझ आ गई होगी। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी की एक और वेरिएशन है, जिसका फिल्म में होता है, ट्रांसपेरेंसी में भी वेक्टर पैटर्न भी होता है। नहीं जी, ये वेक्टर पैटर्न है, इनमें से कोई भी लगा सकते हो। ये ले लो,
ये कर लो, ये देखो। वेक्टर पैटर्न में क्या करता है कि आपको बने बनाए सैंपल्स यहाँ से वेक्टर पैटर्न में आपको अलाउ कर देता है कि आप इनमें से भी कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये इसको अगर आप क्लोजली वॉच करो तो ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नजर आ रही है, उस सब के बिलो आपके ऑब्जेक्ट उस पार्ट पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये वेक्टर, अगर वेक्टर ग्राफिक्स आपको अच्छी नहीं लग रही, आप नन करके इसको, एक और आपके पास सेगमेंट है बिट मैप ग्राफिक्स। बिट मैप पे ट्रांसपेरेंसी भी होती है, ये बिट मैप है। अब बिटमैप में यहां से आप बिटमैप सेलेक्ट कर सकते हो। बिटमैप के अलावा अगर आप चाहो तो टू कलर भी हो सकता है। ये टू कलर है, ये देखिए स्टूडेंट्स, टू कलर भी आ गया। ये ले लो, ये ले लो। ये टू कलर पैटर्न है। अगर आप इसमें मजीद वर्क करना चाह रहे हो, एडिट में चले जाओ, ये एडिट है, यहां से जाकर कंट्रोल कर लो। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स हैं, इनमें से जो आपको पसंद आता है लिस्ट में से आप इसको यूज कर सकते हो। ये कर लो, ये अटैम्प्ट करना है, ये कर लो, ये टू कलर करना है, ये कर लो। और ये आपको यहाँ से इसको देखा जा सकता है। टेक्सचर भी है, टेक्सचर भी लगा सकते हो। ये टेक्सचर मतलब क्लाउड का टेक्सचर लगाना है, ये टेक्सचर है। इस तरह का फिल्टर है असल में ये, अगर आप इमेजेस पे लगाना चाहो। लेकिन बेसिकली हम ज्यादातर या तो फाउंटेन फिल के साथ जाते हैं या फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जाते हैं। और अगर आपको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स सही नहीं लग रहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ से। तो कैंसिल करते ही वो आपको नॉर्मल इमेज जो है वो शो कर देता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांसपेरेंसी टूल को किस तरह और कब आपने इस्तेमाल करना है। नहीं जी, ट्रांसपेरेंसी इज ओके। इसको आप यूज करके फोटोज के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर ये कर सकते हो। नहीं जी, नेक्स्ट करते हैं। बस ये छोटे छोटे दो तीन टूल रह गए हैं, ये भी देख लेते हैं। एक टूल होता है स्टूडेंट्स आर्टिस्टिक मीडिया, फ्रेम्स वगैरह बनाने के लिए। कोई आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो कोई सर्टिफिकेट आप डिज़ाइन कर रहे हो और उस पे आपने इसका फ्रेम के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया का ब्रश यूज़ करना है। ये देखो, ये आपने सिंपल सा एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बना के अगर आर्टिस्टिक मीडिया के टूल को आप एक्टिव कर दो तो ये आपको काफ़ी सारी ऑप्शन ऊपर देता है। ये देख रहे हो, इसके लिए एक काम करना है आपने, एक डॉकर है उसको भी ऑन कर लेना। डॉकर का नाम है आर्टिस्टिक मीडिया, इफेक्ट्स में आता है आर्टिस्टिक मीडिया, इसको ऑन कर लेना। अब आप इसके फ्रेम के ऊपर चेक करो। ले जी, ये स्ट्रोक लगाना है, फ्रेम के ऊपर लग गया। ये लगाना है, ये कर लो, ये कर लो, ये ये जो भी आप इसके ऊपर फ्रेम लगाना चाहो, जरूरी नहीं होगा कि आप इसको इसको रेक्टेंगल पे करो। आप किसी भी टूल के ऊपर, किसी भी शेप के ऊपर ये लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे फोटोज लोड करने, कुछ पर्सन्स हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनके फोटोज लोड करने। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये देखिएगा, एक एक करके इसको टैप कर लो। ये लगा दो, ये लगा दो, आर्टिस्टिक मीडिया। काफी अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। जो भी आप इसमें से लोड करना चाहो ये लोड कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से जो अच्छा लगता है फ्रेम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। चाहे वो आपका डॉटेड हो, डैशेस वाला हो, ये जो भी आपको अच्छा लगता हो फ्रेम, आप इसको इस्तेमाल करके अपने, ये देखो ये भी हैं, ब्रिस्टल ब्रशेस भी हैं, ये इसमें भी थे, इलिस्ट्रेटर में इसमें भी होता है। अगर आप इसमें फर्दर कोई ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना चाहो, यू कैन डू इट। दो इमेज भी ले आते हैं, देखते हैं क्या करता है।
ये लीजिए जनाब, एक ये कर लो, एक ये कर लेते हैं। ये लो, ये लो, राइट क्लिक, ड्रॉप देयर, क्लिक, राइट क्लिक, ड्रॉप देयर, पावर क्लिक। तो बाल का तो आपको ऐसे फ्रेम्स बनाने पड़ सकते हैं जिसमें आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू आप अपनी डिज़ाइंस को स्क्रीन के ऊपर दिखाने में आपको हेल्प करता है। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े, आप इसके थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो आर्टिस्टिक मीडिया आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स को आप यहाँ पे बना के दिखा सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको स्टार पे अप्लाई कर लो, पॉलीगॉन्स पे अप्लाई कर लो। ये आपको उसी तरह आर्टिस्टिक मीडिया प्ले होगा जिस तरह आप लिस्ट में से सिलेक्ट करते हो। यहाँ तक कि स्पाइरल के ऊपर भी अगर आप चाहो, इनके ऊपर भी आर्टिस्टिक मीडिया के ये ब्रशेस को इस्तेमाल करना चाहो, यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट एंड अप्लाई। ये आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनमें से जो भी आपको अच्छे से स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से जो भी आप करना चाहो लिस्ट में से, ये आपको काफ़ी सारे ज़बरदस्त किस्म के फ्रेम्स आर्टिस्टिक मीडिया में नज़र आते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करके ये काम करना चाहो कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट है, आप इनमें से जो भी, ये देखो और भी हैं, काफ़ी सारे हैं, लाइंस वाले भी हैं। ये ले लो, ये ले लो, सर्कल्स पे लगाने सर्कल्स पे लगा लो, रेक्टेंगल पे करने रेक्टेंगल पे कर लो। ये काफ़ी सारे आपको मिलेंगे। और अच्छी चीज़ इसमें स्टूडेंट ये है कि अगर आप चाहो इसको टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो। अब टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा आप देखो लुक कैसी निकलेगी। अगर आप टेक्स्ट पे लगाना चाहो स्टूडेंट्स, तो टेक्स्ट के ऊपर लाइक आप के पास कोई हेडलाइन है और हेडलाइन के ऊपर आप आर्टिस्टिक मीडिया को यूज करना चाहो, यू कैन डू इट। लाइक ये सिलेक्ट कर लेना, थोड़ा सा हैवी हो जाता है लेकिन बाज इसके अंदर बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देंगे। इसमें सिर्फ एक काम आपने करना है, अपने टेक्स्ट को आउटलाइन इसमें कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना, वरना नहीं होगा ये। ठीक है, ये ले, थोड़ा हैवी होगा लेकिन हो जाएगा। बाद बात आपको इस तरह के टेक्सचर स्क्रीन के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू आपको अलाउ कर देता है कि काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्रीन्स आपकी बन सकती हैं। ये आपको डिज़ाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी ऑप्शन देता है कि अगर आप इन टूल्स को इस्तेमाल करो तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स आपको देता है। और बाद बात आप अपने पेज के ऊपर स्टूडेंट्स, अपने पेज के ऊपर अगर आप ब्रशेस लगाना चाहो, जैसे ये आप देख रहे हो, ये आपको पास काफ़ी ये जैसे ये ब्रांचेस बनी हुई हैं। ठीक है, इन ब्रांचेस को आपने यहाँ पे प्ले करना है, यहाँ पे दिखाना है। ये देखो, आपने इसको क्लिक करना है। अभी तो आपने सिलेक्शन की हुई है, उस पर अप्लाई होने लगा है। ये ब्रश भी आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्रश को स्ट्रोक को यहाँ प्ले कर सकते हो, जैसे ये चेक करो। ये आपके ब्रश के स्ट्रोक जो कि आपने इस लिस्ट में से सिलेक्ट करके अटेम्प्ट किया है। कलर वलर दे दो इसके अगर देने हैं, फिल करना है अगर कर दो। ये जस्ट यू नीड टू गो विद दिस वन। अगर आपको इस तरह की रूट्स चाहिए, इस तरह की रूट्स चाहिए, ये देखो रूट्स आ गई, ये शेप आ गई, ये शेप आ गई। इसका मतलब ये काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप ब्रश के साथ इसको अटेम्प्ट करो, जहां पे भी आपने लगानी है आप ब्रश के साथ इसको अटेम्प्ट कर लो, लाइक दिस। चेंज करनी यहां से कर लो, कोई भी लगा लो जो आपको सूट करती है। और यहां तक कि आप अगर चाहो, जिस तरह ये आपका फ्रेम है, ये वाला, इस पे देखिएगा, जिस तरह का पोस्टर है उस तरह का फ्रेम बन गया। ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। और ये जस्ट आपके जो शेप्स हैं उस पर अटैम्प्ट होगा। अगर ये शेप है, इस पर अटैम्प्ट करना है, ये लो।
और इसके अंदर अगर आपने किसी फोटो को भी लोड करना है, वो तो आपको पता ही है, आप लोड कर सकते हो इंपोर्ट करके। इतनी सी बात है बस। और एक चीज का आप यहाँ पे, आपको मैं ये बता दूं कि आप अगर अगर इनमें से किसी भी आप को सिलेक्ट करते हो, करने के बाद ये जो टूल है ना आर्टिस्टिक मीडिया का, ये आपको ब्रश की फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहो, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ टी, बिग टी, ये लो, जो भी टाइप करना चाहो, ट्रेनिंग लिखना है आपने। और मजे की बात है, अगर आप ट्रेनिंग का टेक्स्ट लिख लो, उस पर अटेम्प्ट कर लो, और खूबसूरत लगेगा। ट्रेनिंग लिख दिया, साइज बड़ा कर दिया, ये लो, इसको कन्वर्ट कर लो कर्व्स में। ये जरूरी है, कर्व्स में कन्वर्ट किए हुए नहीं होना ये। और ये लो, देख रहे हो, जैसे आप क्लोज लेके आओगे आपको समझ नहीं आएगी है क्या। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस करो तो ट्रेनिंग आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है। इसको डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक मीडिया, आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो आप किसी शेप पे अटेम्प्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, स्ट्रोक लगा के उस पर अटेम्प्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसको क्लिक करोगे, उस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर वो नजर आता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने फ्रेम्स को कैसे प्ले करना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, तो ये आपका टूल ये करता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखें, कुछ और करना है? आर्टिस्टिक मीडिया फिनिश। अच्छा, आर्टिस्टिक मीडिया के अलावा, आर्टिस्टिक मीडिया के अलावा हमारे पास क्या होता है ये देख लेते हैं। अच्छा, आर्टिस्टिक मीडिया में एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप चाहो इसका सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो। वो क्या है, वो नए पेज पे करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। मिसाल के तौर पे आपने कोई फ्रेम बनाया, जैसे मैंने फ्रेम बना दिया, इस फ्रेम के ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया टूल जो कि ये है, इसको जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको अलाउ करता है, यहां से भी आप ले सकते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस टूल या दिस ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट फ्रॉम दिस वन। ये यहां से करो, और भी है, ये ले लो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो आपको रिक्वायर्ड है, यहां से आप लिस्ट में से इसको सिलेक्ट कर लो। अच्छा, अब इसमें एक चीज और नोट करने वाली है, ये सीक्वेंशियल अप्रोच है। सीक्वेंशियल का मतलब है कि एक पूरा पैटर्न जब खत्म होता है दोबारा रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, खत्म होता है दोबारा रेपिटेशन स्टार्ट होती है। अगर आप चाहो इसको रैंडम भी कर सकते हो, ये रैंडमली, रैंडम, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, डिफरेंट वेजिटेबल्स है ना, बेतरतीब आ गई हैं। सीक्वेंस में करोगे तो सीक्वेंशियल ये करेगा, सीक्वेंशियल में एक पूरा पैटर्न कंप्लीट करके रिपीट होगा। जब उसी को अगर आप कहो नो, आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसको करना चाह रहे हो, रैंडमली करना चाह रहे हो, डायरेक्शन वाइज करना चाह रहे हो, डायरेक्शन वाइज में क्या होगा कि उसके अंदर जितने एलिमेंट यूज होंगे सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। यह डायरेक्शन, तीन ऑप्शन हैं इसमें। जब आप आर्टिस्टिक मीडिया को अप्लाई करते हो, तीन ऑप्शन है, तीनों में फर्क मैंने आपको बता दिया। सीक्वेंशियल में पूरा पैटर्न एक एक करके पूरा कंप्लीट होगा, फिर रेपिटेशन होगी, फिर एक सीक्वेंस कंप्लीट होगा, फिर रेपिटेशन होगी। सेकंड वाला जो है, इसमें रेंडमली होता है, कभी कोई कभी कोई कोई। और अगर आप डायरेक्शन में जाओगे तो एक पूरा जो कंप्लीट फ्लेवर है वो आपको पूरा दिखाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, आगे आने वाले जितने भी इसमें मौजूद हैं लिस्ट में ऑप्शंस, सबके लिए एक जैसा ही है। जैसे अगर मैं ये ले लेता हूं,
ठीक है। अब सीक्वेंशियल तो आपको समझ आ गया, रैंडम भी समझ आ गया, डायरेक्शन भी समझ आ गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मतलब वो सिंबल्स की जो प्लेसमेंट होगी ना, चाहे वो स्ट्रोक में आपका रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, यहां तक कि टेक्स्ट हो जिसको कन्वर्ट टू कर्व करके आप किया होगा, उनको रिपीट करेगा, उसके आउटलाइन में उसको दिखाएगा, स्ट्रोक के तौर पे उसको प्रेजेंस उसकी आ जाएगी। अब वो सीक्वेंशियल रखनी है, डायरेक्शन रखनी है, या रैंडम रखनी है। हाँ, और एक चीज और इसमें जो हो सकती है, अच्छा क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल है कि हम अपना कोई स्टाइल बना दें, इसमें कोई पैटर्न अपना बना दें और उसको ऐड करवा लें? अपना कोई बना लें। मिसाल के तौर पे एक सर्कल बनाया, इसमें मुझे कलर कर दिया, एक और बना दिया साथ ही, दो चार बना लेते हैं, कंट्रोल डी 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 डी, ये लो, ये लो। जरूरी नहीं आपने इसी को फॉलो करना है, आप इसका डिफरेंट अप्रोच भी कर सकते हो। ये लो, दो ये लगा देते हैं, एक स्टार भी लगा देते हैं। आपने अपनी मर्जी से भी कुछ बना सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। क्या ख्याल है? ये लो, सिलेक्ट किया, आर्टिस्टिक मीडिया में गए, ये क्या है? ब्राउज है। ये देखो ना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको दिख रही हैं, फूड की आइटम्स दिखेंगी, ये फूड की आइटम आ जाएंगे, ये सारी कैंडीज वगैरह। फिर ये म्यूजिक की आइटम आ जाएंगी लाइक दिस, इनको भी आप फ्रेम में लगा सकते हो। अब मुझे अपनी ऐड करनी है तो क्या करूं? ऐड टू स्प्रे लिस्ट, ऐड टू स्प्रे, हो गया क्या? ऐड टू स्प्रे लिस्ट, ये लिस्ट में इसको ऐड कर दिया, चेक करो, वो उसको स्प्रे में ऐड कर दिया, जो आपने सीक्वेंस दिया था उसके मुताबिक उसने ऐड कर दिया। अच्छा, एक होती है आपके पास लाइव स्केच बनाने की, एक होती है थर्ड ऑप्शन स्मार्ट ड्राइंग की। स्मार्ट ड्राइंग एक अच्छा टूल है, अगर तो आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो या आप पेंटर हो, आप पेंटिंग करना चाहो, आप स्केचिंग करना चाहो, आप लाइव स्केचिंग भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो स्मार्ट ड्राइंग टूल को इस्तेमाल करके ऐसी शेप्स की तरफ जा सकते हो जो एग्जिस्ट करती हैं। बनाना है कुछ लाइक दिस, आई यू वांट टू मेक ए ट्राइंगल, ये लो, डिटेक्ट करेगा, अगर तो वो शेप है तो बना देगा। स्मार्ट ड्राइंग, स्मार्ट ड्राइंग, हाँ जी। सेंस कर रहा है ना एआई इसका, सेंस करने के बाद अगर वो समझता है कि कोई चीज है, कोई शेप है, क्लोज टू दैट शेप है, तो शेप को क्रिएट कर देगा। इसे बोलते हैं स्मार्ट ड्राइंग, जो आपकी रिकग्नाइज करेगा। अच्छा, लेवल ऑफ रिकग्निशन जो है वो मीडियम भी हो सकता है, ये देखो ऊपर, लोएस्ट भी हो सकता है, हाईएस्ट भी हो सकता है। रिकग्नाइज करने की पावर कितनी, वो समझे कितना का समझे। आप रफली एक शेप बना देते हो, हाईएस्ट वैल्यू पे उसको रखो ताकि वो सेंस करे शेप को और आपके लिए क्रिएट कर दे। बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं, जल्दी जल्दी से डिजाइन रेडी करने होते हैं, आपके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि रेक्टेंगल्स को लो, कभी सर्कल को लो, कभी ट्राइंगल को लो, कभी स्टार को लो, कभी पॉलीगॉन को लो,
आप जस्ट शेप्स बनाते जाते हो। ये देखो, वो आपके लिए शेप को खुद बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो समझ रहा है क्या ये करना क्या चाह रहा है, और फिर आपके लिए वो क्रिएट भी कर देता है। स्मार्ट ड्राइंग, स्मार्ट ड्राइंग का यही काम है। हाँ, उसका वेट आप कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से पहले कर लेना। जैसे ये कर रहा हूँ, लाइन स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये कर रहा हूँ कर लेना। और उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो वो शेप को वो कोशिश करेगा उसको बना के आपको दिखाने की। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको बना के दे रहा है। अच्छी ऑप्शन है स्मार्ट ड्राइंग, स्मार्ट प्ले करता है आपके लिए स्मार्टली। अच्छा, एक होता है ये स्मार्ट ड्राइंग, एक होता है लाइव स्केचिंग करना, स्केच वगैरह बनाना हो, ठीक है। तो स्केच बनाना हो, कोई मैप बनाना हो, कोई ऐसी शेप बनानी हो, तो स्केचिंग वगैरह करने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसे इस्तेमाल करके कुछ स्केचिंग करना चाहो, कुछ बनाना चाहो, तो आप इसको अटेम्प्ट करके आप देख सकते हो। ये एक काइंड ऑफ स्केच करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। हाँ, बस जादू ही बन रहा है कुछ। ये अब आप और ये मजे की चीज़ है, इसकी बाउंड्रीज को ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट भी कर रहा है, आपके लिए बिल्कुल बना रहा है, अब बना भी रहा है, और आप उसको जाके पूरा कंप्लीट करने भी जा रहे हो। अगर आप डिज़ाइनर हो, ड्राइंग अच्छी है, यू कैन गो एंड मेक योर ग्राफिक्स। लो जी, स्केच है, स्केचिंग करनी हो। अच्छा, इसका फायदा एक ये भी हो सकता है कि आपकी ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, उसको ट्रेस कर लो। ट्रेसिंग के लिए भी अच्छी चीज़ है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान का मैप रखता हूँ, इसके ऊपर उसको ट्रेस करता हूँ, स्केच उसके ऊपर आप उसको बना लो, उसको स्केच को ट्रेस करो। इसका फोटो भी तो हो सकता है, क्या ख्याल है आप? जस्ट यू नीड टू इम्पोर्ट, जैसे ये बंदा है, तो मैप है, तो बंदा है, ट्रेस कर लो इसको। ठीक है, इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है प्रेजेंस, इसकी ओपेसिटी डाउन कर देते हैं। ठीक है, ओपेसिटी डाउन करके आप इस टूल को सिलेक्ट कर लो। ओपेसिटी के लिए ओपेसिटी नहीं है, ये इसमें ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी इसमें ट्रांसपेरेंसी इसमें इलस्ट्रेटर में ये ओपेसिटी के नाम से मौजूद है, कॉरल में भी, इसमें फोटोशॉप में भी। इसमें ओपेसिटी नहीं मौजूद, इसमें ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से आप इसको, हाँ मैंने किया नहीं, ये इससे पहले यही तो कर रहा था, आपने देखा ही नहीं मैं करता। हाँ, ट्रांसपेरेंसी टूल जब आप क्लिक करते हो ना, तो इसको आप फिर यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो। ये आपकी ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है। पहले तो इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने कर लिया। उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंसी टूल पे जाना है, जैसे मैंने कर लिया। यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कम करनी है ये तो इसके ये टेम्पलेट्स भी बने पड़े हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। वाइट मीन फुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल। ये देखो लाइट सा आपको इमेज की प्रेजेंस यहाँ पे नज़र आ रही है। स्केचिंग कर लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे ऐसे कोई मैप है, कोई स्क्रीन के ऊपर कोई डिज़ाइन है, आप उसको ट्रेस करके बंदे को यहाँ पे लेके आ सकते हो। स्मूथ है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊँ, एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? ये है वो वजह, कर्व स्मूथिंग, शार्प नहीं है। शार्प करना है तो शार्प करने के लिए इसको लो ऊपर 0। अब ये बिल्कुल एजेस आपके शार्प स्मूथ। जैसे जैसे आप उसको हैंड को मूव करोगे वैसे वैसे स्मूथ नहीं बनेगा ना, अब स्मूथ नहीं होगा। अब आपका वो एक तरह से
रफ सा, ये यहां से आप इसको कंट्रोल कर लेना, ठीक है।